जय हिंद दोस्तों। एक तरफ तो हमें ये कहा जाता है कि भाई डिफेमेशन बहुत ख़राब चीज़ होती है, कभी भी किसी का नाम ख़राब नहीं करना चाहिए। यही बात कहते हुए कुछ न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ हम लोग केस भी कर देते हैं कि भाई ये लोग जो हैं इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, तो इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। और जो डेरोगेटरी वर्ड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं उन वर्ड्स को यूज़ करने के लिए भी रोक लगनी चाहिए। हालांकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे साइड में रख दी जाती हैं। अब लेकिन जो एक बात समय समय पे सामने आती रहती है वो ये कि आखिर आप लोग जो ये चीज़ें करना चाहते हो, भाई जो आप चाहते हो कि भाई आपके बारे में इस तरह की बातें ना हो या बुरा भला ना कहा जाए जिससे कि आपकी इमेज ख़राब हो रही है, ये सारी चीज़ें मैंने मान ली, ठीक है, चलिए आपकी इमेज ख़राब हो रही है, नहीं बोलते। लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि सामने निकल के आती हैं, तो फिर लगता है कि यार या तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं या फिर सामने वाला जो बंदा है वो हमें धोखा दे रहा है। अब मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, ये चीज़ आप लोग थंबनेल देख के मेरा समझ गए होंगे। दो पिछले कुछ दिनों में केसेस सामने आए हैं। एक तो ये कि मिथुन चक्रवर्ती के जो सुपुत्र हैं उनको लेकर एक FIR दर्ज हुई है, और दूसरा अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है, ये खबर। अब ये दोनों खबरें वैसे तो अलग अलग हैं, काफ़ी इनके मायने अपने आप में अलग अलग हैं, लेकिन इनके सामने आने के कारण जो फिर से एक बार जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती जी के लड़के के बारे में, जिनका कि नाम आया है एक रेप में, जिसमें कि एक महिला ने उनका एक्यूज़ किया है कि इन्होंने शादी का झांसा देकर मेरा शारीरिक शोषण किया और कई बार मेरा एबॉर्शन भी करवाया। और इसी के साथ उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती जी की जो पत्नी है उनके ऊपर भी आरोप लगाया है कि इनको इस बारे में सारी जानकारी थी। तो इसमें इन दोनों को नामजद करके आरोप डाला गया है। अब इस तरह की कई घटनाएं पास्ट में भी सामने आ चुकी हैं, जबकि पता चला है कि भाई महिला ने गलत तरह के आरोप लगाए थे और फिर बाद में वो सारे आरोप जो हैं वो हटा दिए जाते हैं और पता चल जाता है कि भैया ये चीज़ झूठी निकली। तो इसलिए इस बारे में ज़्यादा हम लोग कमेंट नहीं करते हैं। पुलिस को उनका पहले काम करने दीजिए, उसके बाद सारी बातें निकल के सामने आएंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कि भाई आपने इतने समय तक क्यों नहीं बताया या आपने इतना लेट क्यों बताया, इस चीज़ के खैर कई सारे कारण हो सकते हैं, कई व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। क्योंकि अगर इस चीज़ में सच्चाई है तो हो सकता है कि भाई उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर रहा हो, मेंटल प्रेशर रहा हो, जिस कारण से कि उन्होंने इतना लेट बताया। या कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई बड़ा नाम आपके साथ ऐसी हरकत करता है तो आपको बाहर आने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। मीटू मूवमेंट में हम लोग ये सब देख चुके हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े नामों पर आरोप लगे, लोगों ने सामने आके बताया, बल्कि बल्क में लोगों ने किसी एक शख्स के बारे में भी बताया जो कि कई बहुत तरीके से बॉलीवुड में एक रसूदखोर पोजीशन रखते हैं। लेकिन हमने देखा कि उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा, हालांकि नाम सामने आ गया पर कुछ बिगड़ा नहीं है उनका। तो इस तरीके से ये चीज़ें सामने आती रहती हैं। ये पहली कोई चीज़ नहीं है, ना कि ये आखिरी चीज़ होगी जैसा मैं कह रहा हूँ। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसी चीज़ों का लगातार सामने आते रहना। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम इस केस को भूल भी जाते हैं, तो ये कोई पहला केस तो है नहीं जो सामने आया है। ऐसे केस लगातार हमारे सामने आते रहते हैं। अब वजह क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे हर इंसान की अपनी राय हो सकती है कि भाई इस कारण से ये हुआ या ये गलत है, ये सही है, इस तरह की कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके बारे में आपको एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि भाई आप यदि किसी भी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में जा रहे हैं तो अपने विवेक को काम में लीजिए और इस चीज़ को सोचिए कि क्या ये व्यक्ति वाकई में इस भरोसे के लायक है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो आपको उस रिश्ते को उस हद तक नहीं ले जाना चाहिए कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े। क्योंकि आज के समय में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारे आसपास परिवेश चल रहा है, कौन व्यक्ति कैसा निकलता है ये आप उसके साथ रह के बता ही नहीं सकते। जब तक कि उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर इतना प्रेशर ना पड़ जाए कि उसको अपना असली रंग दिखाना पड़े, आप नहीं बता सकते। तो ऐसे में सबसे सही यही होगा कि आप खुद को किसी भी तरीके से सुरक्षित रखें। और खुद को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने नाक कान सब कुछ खुले रखें कि भैया आपको चीज़ें पता चल जाए। क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और ये घटनाएं में जब बड़े लोग शामिल होते हैं ना तो पैसा अपना खेल खेल जाता है। बहरहाल दूसरी चीज़ में अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है गैब्रियल, उनके भाई को पकड़ा गया है साले साहब तो अभी नहीं है, उनके भाई को पकड़ा गया है। ड्रग सिंडिकेट्स में उनके रिलेशन सामने आए हैं, इसको लेकर पकड़ा गया है। तो जो चीज़ें जो बॉलीवुड वाले ये कह रहे हैं कि भाई ड्रग्स के मामलों में हम लोगों का नाम नहीं घसीटा जाना चाहिए जिससे कि इमेज ख़राब होती है बॉलीवुड की, लोगों में आक्रोश बढ़ता है। तो जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं जिसमें कि क्लियर कट नाम बताया जाता है कि भैया ये शख्स इस कारण से पकड़ा गया है, NCB ने पकड़ा है इनको, और इसमें सबसे बड़ा हाथ मुझे तो लग रहा है कि जो आई थिंक
अमित शाह जी का जो इसमें स्टेटमेंट आया था उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट के बाद ही ये सारी चीज़ें एक दो बार फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा था कि भाई हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अब सामने आना शुरू हुई हैं। उसमें ये गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, और इस गिरफ्तारी के मायने क्या है ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि कई सारे नाम हैं जो कि अभी भी इस फहरिस्त में जुड़ते जाएंगे और जुड़ने वाले हैं। और अगर ये फहरिस्त नहीं रुकी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब ड्रग सिंडिकेट जो मामला है वो पूरा का पूरा इस हिसाब से जुड़ा हुआ है, ये हम जानते हैं। कई लोगों को नामजद किया गया, कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, कई लोग हैं जिनके मोबाइल जब्त हुए हैं। 15 कुछ मोबाइलों की बात चल रही है कि 15 मोबाइलों की फॉरेंसिक जांच चल रही है, वहाँ से डेटा को रिट्राइव किया जा रहा है, क्योंकि डिलीटेड चैट्स में से ही सारी चीज़ें सामने निकल के सामने आई हैं। हालांकि इसके ऊपर भी सवाल उठाए गए थे कि भाई डिलीटेड चैट जो है उनको क्यों उजागर किया जा रहा है, पब्लिक डोमेन में क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ऐसी चीज़ें आने से दिक्कत हो जाती है। हालांकि ये बात अलग है कि जब आप ऐसी चैट पे ऐसी नशीले पदार्थों के बारे में जब आप चैट में बात करते हैं तब कोई समस्या नहीं होती। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें अब ऐसी हैं जो कि हमारे सामने उठ के आ रही हैं, और ये कुछ ना कुछ परेशान करने वाली, क्योंकि एक तरफ तो आपके सामने ये विडंबना आ जाती है कि भाई आखिर हम इस चीज़ को किस तरीके से टैकल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाली जो जनरेशन है वो इन लोगों को रोल मॉडल की तरह देखेगी, क्योंकि पहले भी देखते हुए आई है। और ये मामला जो चल रहा है ये वैसे तो जल्दी शांत नहीं होगा, बट जस्ट इन केस अगर जल्दी शांत हो जाता है तो लोग एक बार फिर से भूल के वही जो एक पट्टी है ना उस पर चलना शुरू कर देंगे। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल बनाता है जो कि किसी भी तरीके से गलत कामों में लिप्त है या उसका गलत कामों में नाम आ चुका है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत देने वाली चीज़ है। क्योंकि इंसान जब किसी को अपना रोल मॉडल मानता है तो उसकी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करता है, और ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही सामने आ जाती है कि भाई आप जिस इंसान को अपना रोल मॉडल मान के उसको फॉलो कर रहे हो, अंधों की तरह फॉलो कर रहे हो, क्या वो व्यक्ति वाकई में इस लायक है कि आप उसको फॉलो कर सको? कई सारे सवाल हैं जो किसी के जहन में पैदा होते हैं, और जहन में पैदा होना लाजमी भी है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आप सुनते हो, समझते हो, पढ़ते हो, देखते हो, जानते हो, तब आपको धीरे धीरे एक एक करके पर्दे में निकलना शुरू होती है कि नहीं यार, जितनी गंदगी हमें दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा गंदगी इसके अंदर है। और फिर आपका दिमाग ख़राब होना शुरू होता है कि यार आखिर मैंने इतने सालों तक जिन लोगों को ब्लाइंडली फॉलो किया है, क्या वो मेरे फॉलो करने के लायक भी थे या नहीं। यहाँ पे ये मत देखिए कि किसका स्टेटस ऊंचा है, किसका स्टेटस नीचा है, नहीं, स्टेटस से बहुत ऊपर बात उठ चुकी है। तो ऐसे में हर एक इंसान को, हर एक शख्स को ये चीज़ समझनी होगी कि अगर वो अब बातों को नहीं समझेगा तो किसी न किसी तरीके से घाटा उसको उठाना ही पड़ेगा। और इस बात को जितनी जल्दी हम समझ लें कि ये फालतू के नकाबों के पीछे जो चेहरे छुपाए घूमते हैं, इन लोगों के मायने क्या होते हैं, तो हमारे लिए ही बेहतर होगा। क्योंकि इस तरह की घटनाएं इन लोगों के लिए आम होती हैं। जैसा कि अनुराग कश्यप के ऊपर भी नाम लगा है कि भाई इन्होंने किसी का शोषण किया था, पायल घोष और एक्ट्रेस का नाम। इस तरह की चीज़ें जो है लगातार सामने आती रहती हैं, और हम लोग उनको नज़रअंदाज क्यों करते रहते हैं ये समझ में नहीं आता। ठीक है, देखते हैं, पुलिस आरोप अपने सिद्ध करेगी, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन हाँ, आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर आप अपना रोल मॉडल जिसको बनाने जा रहे हो, क्या वो वाकई में उस लायक है या नहीं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।